है और जिस हिसाब से महँगाई बढ़ते जा रही है, उस हिसाब से इन लोग हम्म। को 8वें पे कमीशन पे भी चर्चा करनी चाहिए, पर ये भी अभी कुछ नहीं हो रहा है। एक नॉर्मल जैसे 4th क्लास एम्प्लॉयी अब क्या करे? छोटा-सा इनकम आएगा, उसमें घर चलाए कि वो अपनी बीवी का इलाज कराए, नहीं नहीं दिक्कत करे। नहीं, मैं समझता हूँ। देखो, मेरे पूरे परिवार में जितने लोगों से मैं अटैच हूँ, कोई सरकारी नौकरी में नहीं है। जी, सब अपना प्राइवेट ही कर रहे हैं, कोई वकालत कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। जी। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर वो भ्रष्टाचार नहीं कर रहा, रिश्वत नहीं खा रहा, अच्छे डिपार्टमेंट में नहीं बैठा दारू नहीं वारू भैया में, देखिए तो उसके लिए भ्रष्टाचार बस सर्वाइव। अब भ्रष्टाचार की बात करें तो वो बस वही लेवल के अधिकारी सब कर सकते हैं या एम्प्लॉय अब वही देखो, कर मैं सकते आपको हैं। बताऊं, जैसे रजिस्ट्रार विभाग हो गया, जी, कलारी वाइन शॉप का विभाग हो गया, आपका आबकारी, और आपका ये संसाधन विभाग होगा, इनमें होता है भ्रष्टाचार। जी। बहुत होता है, इनमें पैसा कमाया जाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे विभाग, जैसे टीचिंग विभाग हो गया, हुँ, इन सब में तो पैसा है ही नहीं। जैसे भैया मैं रेलवे में हूँ तो इस चक्कर में बस पूछ रहा था क्योंकि हम और लोग क्या रेलवे में कहते क्या हैं टीसी हो क्या? नहीं भैया हम टीसी नहीं है, हम अभी जैसे मेरे फादर थे, तो उनके हम्म। मतलब कि अचानक मृत्यु हो जाने के अनुकंपा कारण नुक्ति। उसमें अच्छा। मुझे जॉब ऑफर किया गया था। इसका सिस्टम ही बड़ा हम्म। खराब है। जब मुझे जॉब हम्म। ऑफर के लिए मिला था तो मैं उस समय 10th पास था। अब जब मेरा समझ जॉब रहा हूँ। हुआ तो मैं 12 पास हो गया। लेकिन ये सब हम्म। ये सिस्टम बैठा है कि वो मेरा मार्कशीट 12 वाला लगा ही नहीं, बोले 10th पे ही नौकरी करो। नहीं नहीं, होता है, ये होता है, बहुत लोगों के साथ देखा है। नहीं, ठीक है। हुँ, अब तो भाई भगवान करे आप आगे बढ़ो खूब। और सरकारी नौकरी वालों के साथ जो भ्रष्टाचार नहीं कर रहे हैं, उनकी हालत खराब है, मैं भी समझता हूँ। जी। और ये एक लिमिटेड रैंडम सैलरी में भैया की सरवाइव आपकी करना बात है, इम्पॉसिबल अब है। ऐज तो हमको नहीं पता भैया बोले कि भाई बोले, वो उनको भी मैं हम्म। ये कहना चाहूँगा, भैया हम भी आपको बहुत सपोर्ट करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते। बस काम के चक्कर में जो आप बोलते हैं रिट्वीट नहीं कर पाते, ये नहीं कर पाते, बहुत लोग को बोलते हैं। हम नहीं कर पाते, हम मानते हैं गलती है हम लोग की, लेकिन सपोर्ट आपको भी पूरा फुल है। बोलो रैंडम, तुम्हें बोल रहा भाई वो। हम्म। हूँ नहीं, मुझे तुम्हारे टेक चाहिए अब दो तीन चीजों पे। माइक हम्म। खोलो अपना। टेक ले लो। रैंडम रैंडम भाई, आपसे मुझे एक क्वेश्चन का आंसर चाहिए। ओके, जो आजकल मूवी, मतलब जैसे जो भी है मूवी प्रमोट कर रहा है या फिर जो भी कर रहा है, उससे जितना भी रेवेन्यू आएगा उसका कुछ परसेंटेज राम मंदिर को दे रहा है। वो सही है कि नहीं है? मतलब अगर वो प्रमोट भी कर रहा है तो मुझे लग रहा है वो सही है। सब कुछ सही है भाई। क्या हुआ भाई? कोई ने कुछ कह दिया क्या तुम्हें उल्टा सीधा? जिंदगी से हार गए। देखो, मैं आप गाइस कितने लोग हैं अभी स्पेस में? तकरीबन तकरीबन, एक सेकंड में दिख नहीं रहा, कितने लोग हैं स्पेस में? 1000 1000 लोग हैं। 1000। तो 1,000 लोगों के बीच सर्वसम्मति से मैं एक घोषणा करना चाहता हूँ। घोषणा नहीं, एक्चुअली एक बहुत डार्क सीक्रेट है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमारे आदरणीय रैंडम भाई जल्दी एक यात्रा शुरू करने वाले हैं, ठीक है? और रैंडम भाई बहुत परेशान हो गए हैं, क्योंकि एज अ हिंदू उन्हें कुछ मिला नहीं है। तो अभी कॉल पर उन्होंने इस बात की चर्चा की, एंड अगर आप लोग चाहें तो उन्हें समझा सकते हैं कि ये कन्वर्ट ना हो। लेकिन बाकी इनकी जो इच्छा, भगवान ज़्यादा भला जाने। क्यों रैंडम भाई? हम्म। ओ, शांत सम्राट बन भाई। रहे शांत सम्राट बन भाई। रहे क्या? सम्राट भाई, गांड में दम है तो नाम लेके बोलो ना। नहीं है भाई घाट में दम, ठीक है? नाम लेके बोला करो भाई। नहीं है, हम तो एक्सेप्ट कर लिए नहीं है। आगे बताओ। आ, नहीं है। आप तो सीधी बात स्वागत भी नहीं करने करते। वाले थे, क्या हुआ? अरे यार, चलो गाइस, मैं आप लोगों से पूछता हूँ, जेन्युइनली पूछता हूँ। मैं कैसे पूछूं? अभी एक भाई की वीडियो जुबेर भाई बहुत ज्यादा ट्वीट कर रहे हैं। एक शहजाद पूनावाला करके भाई हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं वो आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले मोदी को पता नहीं क्या क्या बोला करते थे, सनातन को भी लेके बहुत कुछ बोला। नाउ उनको हर तरीके की अचीवमेंट, हर तरीके की वो मिलती है, मतलब इस टाइप की उन्हें महाकाल मंदिर में भी वीआईपी दर्शन कराए जाते हैं, जबकि रैंडम भाई को भीड़ में से धक्का देके भगा दिया जाता है, ठीक है? तो कहीं ना कहीं ये गलत है कि नहीं? मतलब जो आदमी अपने धर्म का नहीं हो रहा, तुम्हारे धर्म का हो जाएगा क्या? बहुत अरे जेन्युइन, मतलब सम्राट सिंपल। भाई, उसका उस दिन मैंने नाम लिया था तो आप बोल रहे थे ज्यादा इंटेलिजेंट हो गया, नाम नहीं लेना चाहिए। नहीं तो मैंने आज ले लिया ना भाई, जुबेर की वो चाहिए थी ना मुझे। यही वो उसका यही तो अभी कौन बोला, कौन बोल रहा है ये? मैं निखिल। निखिल, यही यही तो दोगलाई है सम्राट की। बताओ, तुम एक कॉमन आदमी हो तो तुमको चुप करा दिया। भड़वा अभी खुद बोल रहा है। यही मैं यही दिक्कत है।
इसी समाज से हमें दिक्कत है निखिल। तुम तो दूसरा अभी तो तक बचे हुए हो, ये झारखंड में अरेस्ट ये नहीं हुए ये साले। हिंदू है भाई, सामने भाइयों का 1-1 लाख 1.5-1.5 लाख का नुकसान करवा देते हैं। हम्म। ये पता नहीं कौन कौन सी लड़कियों को जाकर 2.5-2.5 लाख रुपए दे आते हैं। भाई अरे पे इन्हें मत भरोसा नहीं बोलो होता। मत। भाई पे इनको भरोसा नहीं होता। सम्राट मत बोलो भाई यार, प्लीज मत करो ये सब। नहीं नहीं, तो सही है ना, अपने भाई पे भरोसा नहीं है इन्हें, इन्हें दूसरों पे 2.5 लाख भरोसा मेरा बाप छोड़ के गया था ना पैसा, 2.5 लाख रुपए हम दे दिए किसी को नहीं, मेरा बाप दिया था। है। बाप नहीं वो दिया भाई। वो क्या नाम है ये, हाँ अरे क्या नाम है आपका, दोस्त नहीं आया स्पेस में? जितेश कौन? को बुलाए, जितेश को। नहीं नहीं जितेश भाई नहीं, जितेश भाई के भैया उस दिन यार, लेकिन पता है गजब मजा का आया। सर्जिकल स्ट्राइक बुला मारा। लो नीरव को भाई। अरे उसका क्या बोले, उसका माँ बांग्लादेश भी गई थी क्या, निमो का, उन बांग्लादेशी बुला रहा था हम लोग को, किसी को ऊपर ही नहीं ले रहा, गांड फट रहा है, एक बाप को फिर बुला रहे भाई ऊपर। इतना एक्सपोज हुआ है, पहले तो जब उसने गाली बकवाना शुरू किया, फिर उसके बाद वो जो बी सिंह नहीं था, जो जिसको मैं वो थोड़ा रिस्पेक्ट कर रहा था, हाँ अब हाँ मैं हाँ। उसको अभी आपको डीएम का स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, मैं उसे 30 बार मैसेज कर चुका भाई कि कहाँ है भाई रायसेन में, आजा मिल ले। अभी तक उसका रिप्लाई नहीं आया। ठीक है। और वो व्यक्ति को बार बार वो ऐसे पोर्ट्रे कर रहा था नीरव, कि इनके ऊपर कुछ भी होके SC/ST एक्ट लगे करके। ठीक है। मतलब सब जानते हैं कि मैंने उसको गाली दी है, DP पे लगे, मतलब वो जो भी था, खैर ठीक है, मैं उसकी सफाई भी नहीं दूंगा। लेकिन जेनुअनली वो ऐसी बातों को घुमाता है ना, इसे रैंडम के पीछे वो एक पॉइंट पर पड़ गया कि जमीन बड़ा या धर्म। अब वो पता कहाँ लेके जाता है इस चीज को, कि जब जमीन धर्म बड़ा है तो अपनी जमीन बेच के गब्बर के ऊपर केस कर दो, नहीं करना हमें, हमें तेरे ऊपर केस करना है। अब वो तो मान लो बोला था जहाँ, ना, वो तो वही चीज जब बात नहीं, कर रहा था अब बेचारा। तुझे, हाँ वही बात है ना, तुझे अरे जब तो तेरे बोला, पास, तो सुनिए, तो वो बोला तो हम लोग बोले नहीं कि हाँ हम्म, उसका करे ना करे माधव चो तेरी तो बात तेरा कर जरूर कर देंगे। देंगे। तेरे को 3 दिन में अरेस्ट करवा देंगे बड़ में। इतना औकात रखते हैं। जब तू जुबेर को 1-1 हजार रुपए डोनेट कर सकता है, तो हमको भी कर दे भाई 10 हजार, आना जाना है अरे अपना। सुनिए ना सम्राट भाई, आप जब जब आप लोग स्पेस से चले गए ना, तब उसका स्पेस में एक बंदा आया इंटेलेक्चुअल, वो क्या बोल रहा है जानते हैं? हम्म। सम्राट कैसे, क्या स्कूल स्कूल क्या चलाता है, वो तो 24 घंटा ट्विटर में रहता है, तो बोले स्कूल में वो पढ़ाता है, जाकर वहाँ का फंडिंग करता है, दिमाग वमाग है नहीं उसका ऑडियंस का, उसको लगता है आप जाकर पढ़ाते हैं, टीचर है आप। तो इसके हिसाब से अगर हम फूड ड्राइव कर रहे हैं, तो मुझे खुद बात खाना यहाँ बनाना पे चाहिए। ऐसा हो गया कि जितेश का स्पेस चला, अब जितेश हमारे उस पे आता था, ठीक है, हम्म। तो जितेश का स्पेस था तो हमको दिखा, पता नहीं कोई इसमें था, तो मेरे उसमें सामने पे आ गया, तो हम घुस गए। अब वो बेचारा नीरव मोदी गलती से हमको वो भेज दिया स्पीकर रिक्वेस्ट, हम हम्म। स्पीकर बन गए। फिर आप आ गए। अब वो भड़वा ए, जो जो अपने स्पेस में म्यूट कर करके बकचोदी करता था, अब वो पकड़ा गया। अब सब अरे तो रैंडम भैया, आप नहीं जाते ना, वो भी बोलता है, जो रैंडम के स्पीकर दिए थे नहीं आया था, घुस के गांड मारे, बहुत अच्छा किए। सम्राट भाई, वही। कोई नीचे रेडिट हम्म। बैटमैन करके है, उसको लेना माइक पे, मतलब वो बात करनी चाह रहा है, कुछ एंटी हिंदू चीजें हो रही हैं कहीं की, बतानी बात बोलना चाह रहा है वो। अरे यार, एंटी हिंदू क्या भाई, आज छोटे। कटारिया FC भाई, कटारिया का भी FC है क्या? हाँ भाई, कब से है? अरे यार उस सुनी के गाली दे। भाई कौन गाने बज रहा है? एक से भाई एक। क्या नाम बताए थे तुम भाई? बैटमैन। अरे ढंग के बैटमैन। नाम रखा करो यार जरा, ये भाई वो बैटमैन। अरे इंस्टाग्राम मैसेज वालों कर रहा का है, कुछ डीएम में करो ना। लगातार मैसेज कर रहा है, तो इसको ले लो, पता नहीं क्या रैंडम बताने भाई, वाला है, कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है। रैंडम भाई वो इंस्टाग्राम वालों का कुछ करो। भाई इसको बुलाओ, या टॉक्स भाई, इसको हर चीज कौन रिकॉर्ड करके डालता है भाई इसको। कौन से इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम? भाई पूरे। इंस्टाग्राम पे बहुत सारे ऐसे आईडी है, जैसे हमारा हिंदू देवी देवों का मतलब गलत इस्तेमाल करते हैं। मैंने भी आपको टैग किया था एक। भाई तुम उड़ीसा से हो क्या भाई? हाँ भाई, तुम ये कौन सी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट हो? BJD BCJD। ये मतलब वो बीजू पटनायक जी की पार्टी है क्या? हाँ भाई। भाई तुम्हारी चलती होगी फिर तो उड़ीसा में। हाँ तो भाई हम आए ना, दर्शन करा देना हम अच्छे। हाँ भाई, आ जाओ। ठीक है। नहीं भाई, जेन्युइन बात है ना, वहाँ भाजपा की नहीं चलती इतनी, इनकी भाजपा पार्टी की का भोसड़ी के हमको बोले कि हमको भीड़ में देखे हमको बजाते, वहां का प्रेसिडेंट बुला के बैठा के दर्शन करवाया था। फोटो दिखाओ भाई, हम कैसे माने? हम आपकी तरह इंटरनेट हिंदू नहीं है कि फोटो खिंचवाए हम, ठीक हम है। है बहन को हम तो हर। पता है सम्राट, हम तो सोच रहे हैं कि उसको कॉल करके गरियाते हैं कि जो चुतियापा मचाए हुए, पता है उसे महाकाल लोग के उसके उस पे
को अल बल एक्टर एक्ट्रेस का फोटो डाल रहा है कि आज इन्होंने दर्शन किया, आज उन्होंने दर्शन किया। एहसान कर दिया है भगवान पे। क्या वही क्या कर रहे हो भाई? महादेव का फोटो डालो, ये सब क्या बकचोदी कर रहा अरे है? रैंडम भैया मैं बताता हूँ, उसका मतलब ये है कि मैंने उतना उतना सेलिब्रिटी को दर्शन करवाया, उससे मेरा पहचान, उसका मतलब वही है। तुमको भी हम्म, दर्शन करवा देंगे एक दिन। मुझे नहीं करना, मैं करके चलाता हूँ जहाँ करने होता को टॉक वाइज भाई। है। डॉलर वॉलर बना कि नहीं टॉक वाइब्स? भाई तगड़ा आदमी है भाई, ये पूरी रिकॉर्डिंग भाई डाल देता है भाई। स्पेस खत्म होने से पहले यूट्यूब पर रिकॉर्डिंग दिख जाती है। हाँ हाँ हाँ। वो रैंडम सेना वर्सेस मैक्सटन सर्च करो यूट्यूब पे। कम से कम 25 चैनलों पर रिकॉर्डिंग है। अरे यार उस दिन आप बोल रहे देखो थे तुम्हें मैक्स गलत है, नीचे बैठा रैंडम हुआ। काय को कह रहे हो तुम नाइकी का जूता, ये सब कितनी बदतमीजी की भाषा है भाई। क्या नहीं, अरे वो मेरा भाई है यार मैक्सन। अरे तो लेकिन भाई ना से ऐसी ऐसी बातें मैक्स करते हो भाई। हमारे यहाँ ऐसे ही बात होता है, ठीक है? फेक फेक माया वाला मतलब बात। क्या इंडिया के बाहर से रहते हो क्या भाई? तो माया पता ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हो अभी। भाई प्रशांत भाई के घर अलग टीवी चल रही है पता है रात में। कौन है और प्रशांत? मेरे यार, ये सुना आवाज नहीं आ रही पीछे से? अरे वो भाई स्पीकर चल। भाई तुम्हारी उम्र कितनी है प्रशांत भाई? प्रशांत भाई बीवी मेरी मारती ही नहीं है 18 क्या? है, 18 है मेरी भाई। अच्छा। 18 है? तो हाँ भाई। तुम्हें क्या जरूरत है भाई स्पीकर की, ये तो कपल्स के लिए रहता है स्पीकर चला के। और ऐसे गाने में तो मूड खराब हो जाए भाई, अच्छे बजाओ मैं नहीं जरा। चला रहा, भैया लग चला जा रहे गले। हैं। अच्छा रैंडम भाई, हम्म। मालदीव्स पे ओपिनियन क्या है जिसपे हैशटैग लगा रखा है अपन ने? अरे माल भाई ये तो सिन्हा विन्हा ने माँ चोद दिया बहन ये मालदीव्स वालों का। देखिए अब बहुत गंदा पेला आईटी सेल ने। आईटी सेल तुम्हारे मतलब सिन्हा आईटी सेल है ना? सिन्हा नहीं, हाँ सिन्हा सिन्हा भाई तो है अपने शायद आईटी सेल के। इसमें कौन से क्या, हमको तो एक ये नहीं समझ में आता है भाई कि जो आईटी सेल से उनको बोलने में कैसी शर्म है कि हम आईटी सेल से हैं। भाई हमको अगर बीजेपी पैसा दे रहा होता, हम आईटी सेल से होता, हम चौड़ में लिखते कि भाई हाँ तो ये आईटी पैसा नहीं सेल दे का रहा ना मैं। अकाउंट है, हम बीजेपी के सारे कामों को डिफेंड करेंगे, अच्छा बताएंगे, इसमें गलत क्या है? तो कौन सी शर्म की बात है बहन? दिक्कत तो भाई यही तो है कि यहाँ पे तुम्हें तो आईटी सेल ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि हम आईटी सेल से हैं। तुम्हें एमपी का काम तो मिलता रहता है, तुम फिर क्यों नहीं डिफेंड करते एमपी गवर्नमेंट को? डेली 25,000 50,000 में ट्विटर ट्रेंड करवाने वाले भी ये बकचोदी पे है भोसड़ी के एक्सपोज करना शुरू करेंगे ना। पता है भाइयों, ये सम्राट जो है डेली ट्रेंड करवाता है पैसा ले लेके, अलार बलार। इसके ट्विटर पे जाओ, जो भी हैशटैग देखोगे सब वो पेड ट्वीट ही रहता है, पेड ट्रेंड रहता है। सामने वाली पब्लिक से 50,000 1 लाख रुपया उठाता है और ट्रेंड करवाता है 1 घंटे के लिए एक बॉट दिन मैंने अकाउंट से। कराया था भाई बहुत तगड़ा ट्रेंड। और एक दिन कराया तो पता है क्या था ट्रेंड, क्या था? यूके वाला है क्या? नहीं, अरे हरे हरे नोट गुलाबी ऑस्ट्रेलिया वोट। वाला। हरे नोट भाई गुलाबी वोट। पेमेंट रुक जाएगा मत बोल। लेकिन उस दिन सही में हुआ था, हम देख रहे थे जितना बीजेपी आईटी सेल वाले सब ट्वीट किए हुए हैं। नहीं सम्राट मैं किसको खुद ले नहीं लिया? करता, मैं खुद नहीं करता भाई ट्वीट कभी। ट्रोल मेरा पाकिस्तान है, ट्रोल पाकिस्तान, वो बोला सम्राट गजब पेट। पेमेंट रुकवा देगा ये भड़वा। नहीं तो मैं खुद करता ही नहीं हूँ भाई, और मेरे काम मेरे नेटवर्क ही अलग है भाई। वो जिनके मैं ट्रेंड कराता हूँ उन्हें कभी सुना ही नहीं होगा नाम वाम, जिनके मैं कराता हूँ। जिनका जेन्युइन हो जाता है उसका पेट ट्रेंड करवाने की क्या जरूरत है, जिसका जेन्युइन हो जाता है। नहीं नहीं देखो, जैसे बहुत सारे अजीब अजीब होते हैं। एक मैंने कराया था पहले, हरे नोट पीले वोट ऐसा कुछ करके ट्रेंड था वो। ठीक है, हरे नोट या गुलाबी वोट पता नहीं कुछ ऐसा था। अब उस ट्रेंड में तुम क्यों पार्ट लोगे भाई? या तो फिर मैं वैसी आईडी बना लूं भाई, जो जो राष्ट्रवादी भाई मेरे साथ खड़े हुए हैं, मोदी जी के समर्थक हैं, ट्वीट करें तो हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज तो मुश्किल है कि ऐसा ट्रेंड हो पाए। अच्छा बुलाइए रैंडम ना, भाई, अपने नीरव भाई को बुलाइए ना यार। अरे यार नीरव भाई की अब मैं क्या बोलूं, वो ऐसा बेशरम इंसान है। वो अपने स्पेस में कभी नहीं आएगा, भले अपन उसे को होस्ट भी दे दें, यहाँ दे देंगे, वो बुलाएगा अपने में ही। और वो उसे इतना मजा आ रहा था, इतनी सेटिस्फेक्शन मिल रही होगी ना, जब वो किंग गाली दे रहा था, इस पे अपन हंस रहे थे वाइब्रेटर पे। ठीक है, बोले जब ना थी इसकी मम्मी जो वाइब्रेटर यूज करती है, यहाँ छोड़ दिया। ओए वो तो रैंडम, गजब ओए है। रैंडम तेरी औकात क्या है? ओए रैंडम, ओए चुप रहे रैंडम, तेरी औकात। अरे भाई, बहनचोद इतना क्रिंज लग रहा था ना भाई उस दिन,
इतना क्रिंज लग रहा था वो, और उससे लग रहा बहुत एकदम डैंक हो गया बाबा। अब तो बोले हमारा करियर ही खत्म हो गया भाई। ओए ओए रैंडम, ओ तू चुप रह रे, ओ चुप रह, ओ तू एल्विश का, अरे हाँ भाई रोस्ट कर दिया भाई। बहन का भाई और वो तो बांग्लादेश से एक पाकिस्तान से बाप बुला रहा था एक एक करके। अरे नीरव भाई को वही तो। लगता है कि वही एक डैडी है। नीरव भाई रात में 3:30 बजे तक गाली खाए हमसे, और 4 बजे ट्वीट डाल रहा है कि ट्रक वालों के साथ घूम रहा हूँ। उस दिन रैंडम 3:30 पौने 4 तक हमने गालियां बकी उसको, उस पे स्पेस में। 4 बजे भाई वहां भी निकल गए ट्रक वालों से मिलने। अरे यार एक से एक है। नहीं नीरव भाई, अगर आपकी अभी भी इच्छा है सम्राट तो आप भाई आ जाओ, पोस्ट अभी दे देंगे सुनो हम। सुनो हमें अरे भी नहीं सम्राट भाई, मैं मैटर बताता हूँ क्या हुआ होगा। वो हम आप लोग से बात कर रहा था ना, तो उसका ध्यान भटक गया होगा, पेड पेड ट्वीट आया होगा, समझ में आया? वो इग्नोर कर दिया होगा, उसको गांड में 4 लात दिया, बोला जल्दी ट्वीट कर, तभी किया। वो सोचा उचा नहीं क्या होगा आगे पीछे। एक ये 3-4 महीने पहले का बात है सम्राट, नाम मत लेना ठीक है, हम बता रहे एक स्टोरी। एक भड़वा था जो मेरे खिलाफ कुछ अगेंस्ट ट्वीट कर रहा था, पुलिस को टैग करके, ठीक है। अभी 4 दिन पहले उसका वो ट्वीट किया है वो, ठीक है। उसमें बीजेपी आईटी सेल वाला सब धर लिया उसको, मादरचोद गांड लेके ट्वीट डिलीट करके भाग गया। अब हम उसको डीएम कर दिए कि अब तो तू धरा गया मादरचोद। अब तू मेरे अगेंस्ट ट्वीट करेगा, तेरे को अरेस्ट करवाएंगे। अब उसका गांड फटा हुआ है। नाम समझ गए आप कौन? नहीं, थोड़ा हिंट दो। देंगे आपको कॉल पे। अभी बिहार बोलो वाला। अभी। कर्मा होता है हमेशा। कर्म ने ट्वीट कर दिया तुम्हें अगेंस्ट? अरे नहीं, नाम है बताएंगे आपको, यहाँ नहीं बिहार लेकिन। वाला क्या? अरे बिहार वाला तो छोड़ो भाई, एक तो ट्विटर बिहार खोलने वाला की, तो ट्विटर छोड़ो, अभी तो इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप खोलने की इच्छा खत्म हो गई भाई मेरी। को रैंडम क्रिंज तो व्हाट्सएप, हो गया। मैं मतलब इतना खून जल रहा है ना मेरा भाई पिछले 15 दिन से। भाई सम्राट भाई आपकी तो गांड जलती है, ठीक है। हाँ जल रही है भाई। एक दो इन्फ्लुएंसर से तो नहीं आपकी गांड जलती नहीं, है, उससे सीधा जल सीधा नहीं बोल। रही, देखो अंतर रैंडम समझो जलने का। जैसे जलता मैं उससे हूँ जिसका कंटेंट हो या कुछ हो, समझ आता है। मैं चिढ़ रहा हूँ भाई, देखो यार, लिटरली मैं चिढ़ रहा हूँ। ऑन ए सीरियस नोट जितने भी भाई लोग अभी सुन रहे हैं, सीरियसली रैंडम भाई जलने से याद आ रहा, मेवाराम का पीछे से देखा था वीडियो में। बिल्कुल ब्लैक। सीरियसली क्या होता है भाई कि अभी जितने भी पब्लिक सुन रही है, सच बताओ भाई, हम 3-4 बार 5 बार ये चीज बोल चुके हैं, लेकिन आज के डेट में सोशल मीडिया पे जितने भी भाई धर्म को बचाने वाले आ गए ना, 99.9% भाई चूतिया काट रहे हैं, ठीक है भाई। सीरियसली बता रहे हैं हम, सबके सब फ्रॉड है, सबके सब फ्रॉड है। और लेफ्ट ऐसा नहीं है कि राइट में ही भरे पड़े भाई, लेफ्ट तो खत्म पहले से ही था ही। तो हम वही चीज पब्लिक को हमेशा समझाएंगे या बताएंगे कि भाई इंटरटेन होने ही आया करो सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया की कोई भी चीजों को सीरियसली मत लो भाई, ठीक है। और जो तुम्हारा दिमाग मतलब दिल से मत सोचो। अब जैसे फॉर एग्जांपल क्या हुआ है अभी, देखो 10 दिन से 15 दिन से क्या हो रहा है। इसका पुनीत सुपरस्टार और ये क्या नाम है दूसरा बंदा, क्या नाम है उसका? जोगिंदर जोगिंदर। जोगिंदर जोगिंदर भाई, वो जोगिंदर। वो जोगिंदर। वो मजाक उड़ा के चुतियापा कर रहा है कि ये देखो हिंदू भाइयों ये हो रहा है। 4-4 साल 5-5 साल पुरानी वीडियोस को या फोटो को लाके, जस्ट बिकॉज ऑडियंस बेवकूफ है और वो शेयर करेगी और उससे आईडी का रीच बढ़ेगा। क्या होता है मैं तुमको एक चीज बताता हूँ। जो जैसे मान लो मैंने अभी पता है मैं तुमको बता ही देता हूँ ऑन रिकॉर्ड। मैंने मैसेज किया सामने से विनबज वालों को मैंने सामने से मैसेज किया। विनबज को आप इंस्टा पे जाके फॉलो करिए, देखिएगा तो वो विनबज एक अकाउंट को फॉलो कर रहा है, समथिंग पार्थ शर्मा नाम है उसका, वो मार्केटिंग हेड है। तो मैंने उसको मैसेज किया, सुनना ध्यान से, ठीक है। मैंने उसको मैसेज किया कि हेलो, तो सामने से रिप्लाई आया, हाँ हेलो भाई, पेड प्रमोशन अवेलेबल। मैंने बोला हाँ भाई, तो आप अपने चार्जेस बताओ। तो मैंने बताया उसको 10 लाख रुपए एक रील का और 5 लाख स्टोरी का, ठीक है। बंदा बोल दिया भाई मैं बल्क ऑर्डर में डील करूंगा, लेकिन आप मुझे अपना वो दिखाइए, आपका जो इंगेजमेंट का वो है वो दिखाइए। सुनना बात को ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। मैंने उसको भेज दिया वो चीज कि भाई मेरा ये है, क्योंकि 1 महीना से अकाउंट बंद है तो कम था मेरा। तो बोला कि हाँ मैं बल्क में डील करूंगा सर, 1 महीने का आप कितना लोगे बता दो कितना। तो मैंने पूछा, फिर मैं उसके बाद बातचीत ज्यादा नहीं हुई। तो अब क्या हुआ, मैं क्यों ये चीज तुमको बताया। अब जैसे मान लो इसको पेड प्रमोशन मिलेगा, जो क्या नाम है इसका, थारा भाई जोगिंदर का या पुनीत सुपरस्टार का,
तो इससे ये विनबज वाले या ऐसे हजारों जो प्रमोशन वाले हैं वो उनसे पूछेंगे कि तुम्हारे आईडी पे रीच कितनी है। तो वो रीच जो तुम शेयर करते हो ना कि हाँ हिंदू देवी देवताओं को गाली दिया जा रहा है या मार वो किया जा रहा है, मूर्ति तोड़ा जा रहा है, उस पे जो तुम शेयर कर रहे हो वो उस रीच को बदलेगा अपने पैसे वाले प्रमोशन में। ठीक है, तो ऐसा धंधा बन चुका है पूरा सब कुछ ऐसा धंधा बन चुका है भाई। तो सोशल मीडिया पे तुमको अगर ये शेयर करो भाइयों, शेयर करने से कुछ नहीं होता है भाई। अगर कोई मान लो अगर तुमको एक्चुअल में अरेस्ट करवाना है तो या तो तुम एक सुओ मोटो केस रजिस्टर करवा सकते हो पुलिस प्रेशर डलवा के, नहीं तो तुम एफआईआर कर सकते हो। जैसे क्रेजी दीप है एक बंदा, वो यूट्यूब पे वीडियो बनाता है, सम्राट का दोस्त है, हमको भी फॉलो करता है, हम भी फॉलो करते हैं। वो एक मतलब जो वीडियो डाला एक्सपोज करके, तो उसको ये थारा भाई जोगिंदर धमकाया कि एफआईआर कर दूंगा। तो वो भड़वा उस बंदे पे एफआईआर नहीं कर रहा था जो हिंदू गॉड्स को वो किया था, कुछ मैन हैंडल किया था, लेकिन इसको इस पे एफआईआर करने का धमकी दे दिया। भोसड़ी के मेरा पॉइंट था वीडियो का वो यार तुमने। हाँ, तो वही चीज है भाई कि ऐसे चूतियों से सावधान रहे। अब जैसे क्या है कि जो हिंदू नहीं भी है वो भी श्री राम के नाम पे सेना बना के चूतिया बना रहे हैं। ठीक है, कि गौ माता मर रही है लंपी वायरस से, हम क्या बोलते हैं जड़ी बूटी बना रहे हैं, हमको 5 लाख रुपया दे दीजिए ताकि हम गौ माता बचा लेंगे। तो ऐसे ऐसे फ्रॉड से आपको दूर रहना है। सोशल मीडिया पे जो भी जय श्री राम हिंदू भाइयों, इस चीज को शेयर करो दबा के भाइयों, इन सब चीजों से दूर रहिए। सोशल मीडिया पे आइए, इंटरटेन होइए और घर में जाके चुपचाप बैठ जाइए। भाइयों कोई भी एक छोटा से छोटा चीज भी, सब कुछ पेड होता है, सब कुछ पेड होता है। मुझे सम्राट ने ही एक चीज बताई, एक हैशटैग चला था, एक ट्रेंड चला था, मैं नाम नहीं लूंगा नहीं तो तुम्हारा भी विश्वास उठ जाएगा उस चीज से। मतलब उसको वो देशभक्ति वाला ट्रेंड था। ठीक है, 1 साल या 2 साल पहले आया था और हमको अभी पता चला कि बहनचोद उसमें 100 200 करोड़ की फंडिंग मिली थी कि आप ये चीज करिए। और उसमें आईटी सेल वाले या विभिन्न तरह के लोग पैसा कमाए थे, क्रिएटर्स पैसा कमाए थे। और हम क्या सोचते थे कि साला ये चलो देशभक्ति में ये चीज हो रहा है। तो सब कुछ सोशल मीडिया पे आप जो भी देख रहे हैं सब कुछ पेड है, आपको दिखाया जा रहा है, आपको जिद जबरदस्ती दिखाया जा रहा है, आप खुद से वो चीज चूज करके नहीं देख रहे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए ही सोशल मीडिया को रखिए, जबरदस्ती का सीरियस मत होइए। किसी भी क्रिएटर, मैं बार बार वही चीज क्या बोलूं भाई, बस यही है कि भाई टाइम पास करने के लिए देखो और रत्न निकल जाओ, भाई दैट्स इट। बहुत क्लियर और बहुत क्लियर बता रहे हैं। अभी वे बहुत तेज हैं हिंदुत्व की और आगे बढ़े। हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं बढ़े, बिल्कुल बढ़े, भगवान करे और आगे तक बढ़े। लेकिन जिस हिसाब से नौटंकियां शुरू हो गई हैं भाई, मतलब एक मैं वीडियो देख रहा था, मैं 4 धाम की यात्रा कर रहा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, महादेव मेरा पैसे का करवा दें, ये लोग देख रहे हैं, ये और क्यूआर कोड पे पैसा कर दे। क्या चूतिया सम्राट भाई हमें एहसान कर रहा है स्क्रीनशॉट, क्या भगवान पे हाँ भोसड़ी? यही सम्राट हमें स्क्रीनशॉट भेज देंगे विनबस वालों का, नाम नहीं लेके बेंचो कहीं केस वेस ना ठोक दे। हम नहीं कर 10 लाख पाएगा केस। डाले एक रील का, हम उसको 10 लाख बोले और वो मुकरा भी नहीं, वो रेडी हो हम्म, गया 10 लाख वही अरे से, ना। 1.5 मिलियन। रैंडम रैंडम भाई क्या बोल रहे हो, सुनिए 5 लाख एडवांस ले लीजिए, वीडियो मत बनाए, कुछ नहीं कर पाएगा वो लोग। अरे नहीं यार, क्यों तू फ्रॉड ले ले कर रहे भाई, हो? दो ऐसा वो ऐसा के तो नाम 10 पर आदमी भाई। को वो लोग कैसे पैसा लूटता है इंडिया से, चलो तो इतना हम, सट्टा प्रमोट कर रहा है। अरे तो हम क्या करें भाई, गजब छूतिया जैसा बात करते हो। नहीं हमको मैं ये सब करना लिटरली रहता भाई, हम बीजेपी आईटी सेल से कमा लेंगे उतना, 100 रैंडम, गुना कमा लेते। मैं रोज एक रील में एक वीडियो देखता हूँ जिसमें मैं 4 धाम की यात्रा कर रहा हूँ, मुझे पैसा दे दो, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। भाई भगवान पे एहसान कर रहे हो क्या यार? तेरी भक्ति है, तू करना। और हमें एक हमें हम क्यों पैसा दें भाई तेरी भक्ति के? और ये तो तुझे चीज है ही भाई। और दूसरा चीज, कभी भी जो नॉन हिंदूज हैं, चाहे वो हम्म नॉन हिंदू कोई भी हो भाई, हम हम्म नहीं बोलना चाहते हैं क्योंकि फिर तुम बोलोगे नहीं नहीं भाई वो हमारे भाई हैं, ऐसे मत करो भाई। नॉन हिंदू तो कभी तुम्हारा हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो हम्म, सकता भाई। और सही कोई बात जो मुस्लिम सनातनी मुस्लिम का बकचोदी कर रहा है एक भाई, आजकल नहीं चाहिए। वो अपने मजहब का नहीं हुआ तो तुम्हारे धर्म का तो कभी नहीं होगा। तुमको चूतिया काट रहा है, तुमको कैश कर रहा है भाई, तो ठीक है, या तो तुम डोनेट करो या तो तुम वो जो तुम उसको फॉलो करोगे और शेयर करोगे तो उससे वो जो कैप्शन में लिखा रहता है कि डीएम फॉर पेड प्रमोशन, उसमें वो नंबर्स बढ़ाता है तुम्हारे फॉलोइंग लिस्ट को दिखा के। ठीक है, हाँ, तो एक फॉलोअर 1 रुपया कम से कम। तो
भाई ये सब वही चीज है, सोशल मीडिया भाई, क्या बोले, अब मन उठ भाई चुका है मेरे को तो पूरा। कोई नहीं समझ में आ रहा, सनातन धर्म को किस वॉरियर की जरूरत है? मान लो कल अरे को रैंडम नहीं रहे, सम्राट नहीं रहे, तो क्या धर्म नहीं रहेगा? अरे हम सम्राट भाई यही 2 महीना पहले हम किसी से सुने थे, मेरा तो हिट कर गया गंदा वाला, कि भैंचो इतने सालों से मुगलों ने ये किया, अत्याचार किया, इतना कुछ हुआ, तो हमारा धर्म डिगा, मतलब इधर से उधर नहीं हुआ। अब बहन के लौड़े 4 दिन के सनातनी, मतलब ये इन्फ्लुएंसर धर्म को बचाने चले हैं। मतलब वही हमको खुद हिट कर गया कि भाई सही में ये इंस्टा के धर्म रक्षक और ट्विटर के धर्म रक्षक आजकल सनातन धर्म को बचा रहे हैं इन चूतियों से। तो वही बात है भाई, खुद पे करो, खुद सब कुछ करो अरे ऑन ग्राउंड। आराम से अपनी भक्ति करो, पूजा पाठ करो, कोई समस्या है तब बताओ कि भाई हमें ये समस्या है, बिल्कुल अपन कैंपेन करेंगे, सब करेंगे, वो तक ओके है यार। लेकिन मेरी वीडियो से धर्म बचेगा या मेरे बोलने से धर्म बचेगा? हाउ इट इज पॉसिबल भाई उस यार? दिन भी स्पेस में ये चीज डिस्कस हुआ था कि भाई पता है, आप हम गलती से एक अकाउंट को फॉलो कर लिए, वो यही धर्म का वो करके, पता है सम्राट भाई, वो एमएलएम का चुतियापा चोद रहा है। बताइए, मतलब अब सब ये जो थोड़े भी स्मार्ट क्रिएटर है ना, समझ गए कि यही चीज ट्रेंडिंग में है, इसका सहारा लेके कुछ भी कर दो और बोल दो कि बहनचोद हम हिंदू है इसलिए हम पे अटैक हो रहा है, ये चीज मतलब हम ये नहीं कर सकते क्या? जो मतलब वेब को देख के मुसलमान से हिंदू बन गया, सनातनी बन गया, क्या भरोसा है कल वो वेब को देख के सनातनी से वापस मुसलमान नहीं बन जाए? और अगर क्रिश्चियन भी बन सकता है। एक तो सम्राट भाई का दोस्त ही है और की दोस्त भी है ना? हाँ, जो उस दिन आए थे स्पेस में, क्या वही क्या सम्राट भाई वही है क्या? अयोध्या जा रही है क्या वो? सम्राट भाई, हेलो, सम्राट भाई वही है क्या जिसके बारे में ये निखिल कौन बोल सी? रहा है? निखिल बोलना जरा, पूछना। कोई अयोध्या जा रही है क्या? कौन जा रही है अयोध्या? कोई जिसके और? बारे में अभी आप बात कर रहे हो अरे जो मैं तो एक देखा क्या भाई, अब वो शहजाद पूनावाला का स्टेटमेंट नहीं भेजा था मैं तुम्हें, पुराना वाला, के अंदर से। भोसड़ी के तुम शहजाद पूनावाले का नाम ले सकते हाँ, हो, लेकिन अपनी दोस्तिनी का नाम लेने में गार फट रहा है तुम्हारा। कौन की कह रहे हो नहीं, वो जो तुम? कौन लड़की, की कह रहे हो बताओ ना, नाम तुम लो ना, किसकी कह रहे हो? वो जो आपने जिसका वीडियो पे वीडियो, ठीक सुनिए है ना, भाई, मैं पॉइंट बताता हूँ तुम मत जिसको लो। आप। हम तो मैं बोल रहा हूँ, सम्राट भाई फॉलो भी नहीं करते हैं, आप फॉलो बैक करते हैं ना, तो आप नाम लीजिए। किसको भैया? मैं ले लूँ क्या नाम? हाँ मैं हाँ, नाम ले ले लूँ? ले। शबनम, शबनम। क्या कर रही है वो अच्छा, आजकल? शबनम के बारे में बात कर रहे हो क्या सम्राट भाई? क्या कर रही है आजकल वो? वो तो क्या आपको जी? पता। अरे आओ, सॉरी भाई, उनकी भी तो राम यात्रा इंस्टाग्राम चल में रही फॉलो है। नहीं करते क्या? सिर्फ नहीं ट्विटर में करते भाई, हैं क्या? नहीं करता इंस्टा पे भाई, नहीं करता। मैं ट्विटर पे बिल्कुल सनातनियों को फॉलो करता था, और लाइन से अनफॉलो भी कर दिया मैंने बहुत सारों को। ठीक। अच्छा सम्राट भाई, एक कोई शबनम जी हैं, अरे उनके बारे हाँ, में मैं आपका समझ क्या गया, ख्याल है? शबनम तुम उसकी कह रहे हो ना, वो भी कोई राम जी की यात्रा कर रही है ना? अच्छा, उनके बारे में क्या ख्याल है आपका? भाई ठीक है, मैं देखो, मैं तो टोटल खिलाफ हूँ भाई। अगर कोई आदमी, देखो, या तो वापस, मैं सिंपल बात कह रहा हूँ, जिसको भी यात्रा करनी है, क्लाउड लेना, बिल्कुल अच्छी बात है, आप हिंदू बन जाओ, खूब करो। लेकिन आप अपने आप को मुस्लिम भी क्लेम करोगे और हिंदू भी क्लेम करोगे, ये चीज मेरे से नहीं चलती भाई, वो चाहे किसी अच्छा को भी केस सुनिए। में हो। तो अच्छा शबनम वो, जी को स्पीकर में ले क्या, बुलाए क्या हमें? भाई हाँ ले ले लो, लीजिए। अगर मेरा तो क्या जाएगा? अगर बातचीत वो तो आपकी तो होगी, सम्राट आप जी बुलाओ व्हाट्सएप ना। पे बुला लो। अगर वो यात्रा भी कर रही है तो क्या रील्स बनाकर डालना जरूरी है क्या? भाई मैं तो डे वन से, ये तो रैंडम भाई का चूतियापा है ना, इससे प्रमोशन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मैं तो डे वन से खिलाफ हूँ इन चीजों के। आज एक बात बताओ, मैं तुम सबसे पूछता हूँ, आज भगवान की, महादेव की कृपा है, मैं महाकाल मंदिर के अंदर जाके पूजा कर सकता हूँ, मैं वीडियो भी बना सकता हूँ। अगर मैं हर हफ्ते एक वीडियो बना के डालने लगूँ महाकाल के अभिषेक करते हो, क्या मेरे फॉलोअर नहीं बढ़ेंगे? मैं कह रहा हूँ अजीब ऑडियंस बढ़ेगी, वो भगवान वाली बढ़ेगी या कोई भी बढ़ेगी, मैं ये ऑडियंस की बात नहीं, क्या नहीं बढ़ सकते? डेफिनेटली। प्लस ये जो 40 वाले रील का, भी ऑडियंस बढ़ जाएंगे। नहीं तो मैं क्यों दिखाऊं भाई? मेरे महादेव मेरे है ना, वो मेरे पे कृपा, मतलब मैं उनकी पूजा कर रहा हूँ, मेरे पे कृपा करेंगे, मेरे रोजगार पे करेंगे। और ले मेरे लीजिए। वीडियो डाल देने से ऐसा तो नहीं कि बाकी सब पे कर देंगे भाई, कि निखिल को भी कुछ कर दें या वो कर दें। मैं तो अब तो अपनी व्यक्ति, अपने अब लिए तो पूजा कर रहा हूँ ना यार, इसका ये मतलब थोड़ी ना मैं उसके नाम पे लाभ लेने लगूं यार। अब और तो सब मंदिरों से लाइव स्ट्रीमिंग होता है, तो क्या दिखाना जरूरी है क्या? वही तो लाइव मैं कह रहा स्ट्रीमिंग। हूँ ना, हर जगह का होता है। अब आज मैं राम मंदिर नहीं जा पा रहा हूँ निखिल भाई, मैं तुम, चलो रैंडम, मैं तुमसे पूछता हूँ ना,
तुम तो बहुत हिंदुओं के लिए करे, तुम्हारा तो सरतन से जुदा हो रहे थे कि नहीं? तो अभी भी बोलो। ट्वीट होते हैं, उसमें कौन सी हो बड़ी रहा है बात ना। है? तुम्हें क्या मिल गया? आज तुम दर्शन नहीं कर पाओगे राम मंदिर के वीआईपी, लेकिन दूसरे करेंगे, तुम्हारी गांड नहीं चलेगी। भैया पता है सम्राट भाई, इनविटेशन आया कि तुमसे नहीं? पूछ रहा हूं मैं, तुम एक जेन्युइनली सेकेंड बताओ ना। सम्राट भाई, हम बताते हैं आपको हम्म क्या है कि अब कुत्ते बिल्ली को इनविटेशन मिला है, हम्म कुत्ते बिल्ली। और मुझे सच्चाई पता है भाई ना, ये सब आईटी, रणवीर कपूर को इनविटेशन मिला और बिग ये बी बेफिक्र। गायब बोला हुआ है ये इसमें। सब ये हम्म। सब आईटी सेल के पिल्ले हैं, जो लाड़ चाट लिए, उनको इनविटेशन मिल गया। अब वो तो पब्लिक को नहीं पता है ये सच्चाई, कि ये इनविटेशन का क्या सच्चाई है, किनको किनको मिल रहा है। ठीक है, अब वो हम्म। कुत्ते बिल्ली वहां जाएंगे, तो उनके साथ तो भाई हम नहीं जा सकते, हमको दिखावा तो करना नहीं है। नॉर्मल पब्लिक के लिए 26 से खुल रहा है भाई, जब आस्था होगी, जब कैपेबिलिटी होगी, जाएंगे, दर्शन करेंगे, भगवान से मिलेंगे, आ जाएंगे। अच्छा, तो ढोंग दिखावा नहीं करेंगे भाई। तुम्हें जेनुअनली ये बात बुरी नहीं लगेगी कि भगवान बिजनेस बन गए? जिसके फॉलोअर ज्यादा हैं उसके अच्छे दर्शन, या जिसकी चाटुकारिता अच्छी अरे बनी हम उसके अभी दर्शन? सम्राट, हाँ 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 मैं क्या बोले वही हो? पूछ रहा हूँ ना, जिसने चाटुकारिता ज्यादा करी है उसके दर्शन। वो आज बात हो रही है क्या? वाकई में अब वो चंपत राय जी का बहुत सम्मान है, लेकिन उनका स्टेटमेंट देखा मैंने, आडवाणी जी बुजुर्ग हो गए क्या? पूरे देश को नहीं पता चंपत कि राय जी आडवाणी ने किसके थ्रू ही। चल रहे हैं, किसके उस पे चल रहे हैं? अब अब आप वो तो कुछ किस एक शब्द बोलिएगा तो ऐसा ऐसा ट्रेंड आया हुआ है कि आपके अगेंस्ट कैंपेन शुरू हो जाएगा, कि मैं तू तो मान रहा कांग्रेस का हूँ, दल्ला है, मैं कांग्रेस का दल्ला हूँ। लेकिन ठीक है, आप बताओ ना, आज पूरी दुनिया जानती कि नहीं कि आडवाणी जी की वजह से राम मंदिर की वो शुरू हुई है? सब कितनों के जानते हैं। वजह से हुई वो वही। किसी से छुपी नहीं है बात। भाई एक पार्टी की वजह से नहीं हुई है, हजारों हम्म। लाखों हिंदुओं और कार नहीं, सेवकों की वजह से हुई। लेकिन उनने जो जान फूकी है, विश्व हिंदू अरे परिषद, बजरंग दल, आडवाणी, क्या मैं एक मुख्य बात उसमें नहीं थे? भाई किसका माइक खराब है, बंद कर लो प्लीज। निखिल का। निखिल। तो बंद कर ले भाई। इस संग्राम में किसने जान फूकी थी? आज आडवाणी जी हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, सबने अपना अपना दिया है योगदान। कार सेवकों ने दिया है, उनने भी दिया है जो तो कार सेवा करने तो के। उनको उनको आने ही नहीं दिया जा रहा है, बोला जा रहा है कि आपकी तबीयत खराब है। वो ही मैं कह रहा हूँ ना यार। और ये बहन के लौड़ी 1 लाख फॉलोअर वाले क्रिएटर जा रहे हैं, इनकी तो बुरा तबीयत नहीं ठीक है। लगेगा? बुरा नहीं लगेगा? सम्राट भाई, मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ। नहीं आया, मुझे अभी तक नहीं आया, क्योंकि मैंने जो अथॉरिटीज हैं उनकी नहीं चाटी भाई, मुझे नहीं आया, और मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है। अगर मैं उन अथॉरिटीज को 3 दिन मैसेज करता, सर सर भैया भैया, मुझे आ जाता। मुझे नहीं चाहिए। मैं नहीं पार्टिसिपेट किया इस कैंपेन में, और नो डाउट इसकी वे गाली भी पड़ सकती है, बिल्कुल पड़ेगी। लेकिन जाहिर सी बात है भाई, मैं धर्म के साथ ये सब नहीं देख सकता यार। व्हाट्सएप मैसेज आएगा, हम लोग वो तो एक आते साइड ही के है। हैं सम्राट भाई। हम्म। अरे यार, अपने भाई लोग हैं। अब याद रखना, मोदी जी याद रखना यार। मोदी जी को कमजोर मत करो सम्राट भाई। नहीं नहीं, हमारे साथ कुछ और होता है ना सुभाष भाई। याद रखना, ये रैंडम और सम्राट का कोई टिकट क्लियर मत कराना। याद रखना, अगर कल को ये लोग फंसे ना, तो इन लोगों को छुड़ाना मत। अरे तुम बहन के पार्टी चलाओ यार अपनी, हमें खाने दे रहे हो क्या तुम? काम अपने नसीब कर रहे हैं, खिलाने वाले हमारे महादेव है, तुम कौन हो अरे भैया? सम्राट भाई, मैं ये ये तो बोलना चाहता हूँ अडवाणी जी के बारे में। मैं धनबाद से, ओके, हाँ, धनबाद में वासेपुर बहुत गंदा इलाका है। वहां से वो, तब के जमाने में जब वासेपुर का राज हुआ करता था, वहां से वो रथ निकाले थे अपना, और उसी को नहीं बुला। बताओ। अरे उनने बहुत किया यार, बिहार में, उत्तर प्रदेश में स्ट्रगल किया है, नो डाउट। अटल जी ने, आडवाणी जी ने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने बहुत बलिदान दिए हैं अपने। मैं ये नहीं कह रहा यार कि नहीं हुआ, ऐसे ही बन गया। लेकिन आज की डेट में जो चीज हो रही है कि सिर्फ उन लोगों के लिए जो सिर्फ चाटुकार हैं यार, जो जेनुअनली, मैं तो इससे पूछ रहा हूँ ना रैंडम से, इनको तो सुबह शाम आता है सर तन से जुदा पूरा एक, था, इनको बुरा नहीं लगता है? जितने भी पब्लिक सुन रही है भाई, यही समझो कि पूरा एक लॉबी बन गया है, जो मोनोपोली कर रहा है सीधे, कि भाई हम ही बैठे हुए हैं, हम ही सब कुछ डिसाइड करेंगे, हमारी चाटोगे तभी हम तुम्हें आगे बढ़ने देंगे, बस इसके अलावा कुछ नहीं। बस यही हो रहा है भाई। और ये इनविटेशन लेना कोई बड़ी बात नहीं है भाई। एक कुत्ता बिल्ली, तुम अगर तुम एक क्रिएटर बन जाओ, या तुम्हारे घर में कोई तुम्हारी बहन है, माँ है, मतलब कोई भी क्या बोलते हो उसको, रिस्पेक्टेड लेडी है, या तुम ही हो, तुम एक क्रिएटर बन जाओ भाई, तुम्हारे में बस चाटने की एक शक्ति होनी चाहिए। तुमको हम 10 दिन 15 दिन के अंदर मिनिस्टर से मिलवा देंगे। ठीक है, तुमको राम मंदिर का इनविटेशन भी दिलवा देंगे, सब कुछ मिल जाएगा भाई, सब कुछ।
और ये जो शेल कंपनियां होती है ना भाई, जैसे समझो शेल कंपनियां क्या होती थी पहले, कि पेपर पे है सिर्फ कंपनीज और रियल में होती नहीं थी। तो आजकल ये क्रिएटर्स में आ गया है कि ये शेल क्रिएटर्स हो गए हैं, कि इनकी औकात झांट बराबर होती है, ये फेक फॉलोअर्स उठा लेते हैं। और बीजेपी आईटी सेल में जो मोनोपोली कर रहे हैं, जो बैठे हुए हैं 2014-2012 से, वो इन लोगों को क्रिएटर्स दिखा के बीजेपी से पैसा उठा के सब कुछ कर लेती है। तो ऐसा हो गया है भाई। इसीलिए भाई ये राम मंदिर पे भी मेरा कोई एक ट्वीट नहीं है, कुछ नहीं है। अब मैं ज्यादा खोलूंगा तो फिर मिर्ची लग जाएगी आईटी सेलियों को। इनके पास इतना बुद्धि नहीं था कि, पता है सम्राट, एक बार इंस्टा खोलना और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का ऑफिशियल अकाउंट खोलना, उस पे 4.5 लाख फॉलोअर है। पता है उस पे बॉट फॉलोअर्स डाले हुए हैं। हाँ होगा ना, बॉट फॉलोअर्स है, बताइए। होगा होगा, आधे से तो नेताओं के में। और मुझे पता है कि वो कौन चला रहा है। अब उस मादरचोद को कौन बोले कि भड़वे तू एक बार हमको बोलता, हम उस पे 1 मिलियन फॉलोअर्स करवा देते। सही बात है। अब उस चूतिए को कौन बोले, बॉट फॉलोअर्स डाले हुए हैं गांडो, और फॉलोअर्स छुपाए हुए हैं। और वो पेज बीजेपी आईटी सेल चला रही है। तो ये सब चल रहा है भाई। तो क्या बोले, मन उठ गया, दिल उठ गया है। ये सोशल मीडिया पे तुम जो भी देखते हो भाई, सब पेड कैंपेन रहता है, सबका सब पेड कैंपेन रहता है। तुम एक मोदी जी के लिए एक बढ़िया ट्वीट भी कर दोगे ना भाई, तुम्हारा ट्वीट दिखा के बीजेपी आईटी सेल वाले पिल्ले बीजेपी से पैसा उठा लेंगे। और नो डाउट भाई, सच बता रहा हूँ, मोदी जी को मैं पहले बहुत गरियाता रहता था। अब तो सच में मुझे वैसे लगने लगे यार, बहुत दया सी आने लगी कि भाई उस आदमी तक पहुंचने नहीं देते यार। अब वो सुबह शाम एक नई नौटंकी शुरू हो गई उनके इंस्टा अकाउंट से भजन शेयर करने की। ठीक है, एक वो नई नई चीज शुरू हो गई, अब वो चलेगी, है ना, वो 24 तारीख तक चलेगी, देखना। ठीक है, अब क्या जेन्युइनली क्रिंज बना दिया भाई पीएम के हैंडल को। भाई, सच में यार, मोदी मतलब नो डाउट बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, इन्फ्लुएंसर की बात कर रहा हूँ, पीएम ईएम की नहीं। वो बहुत पावरफुल इंसान है, लेकिन जो भी हैंडल करता है और जो भी हरकतें कर रहा है भाई, तुम यार इंस्टाग्राम स्टोरीज में गाने शेयर कर रहे हो, सीरियसली मोदी जी। और उसको बीजेपी के मीडिया वाले चार्ट भी अलग रहे, मोदी जिस गाने पे हुए मनमोहक, वो गाना इन मैडम का है, मैडम आपको कैसा लग रहा है, मोदी जी मनमोहक हो गए। भाई टाइम भी नहीं होगा उनके पास सुनने का, जेनुअनली। वो आदमी प्राइम मिनिस्टर है भाई, मतलब विधायक पे टाइम नहीं होता है यार, पार्षद पे टाइम नहीं होता, विधायक तो छोड़ दो, प्राइम मिनिस्टर पे इतना टाइम है कि बैठ के गाने सुन रहा है। अच्छा, तुलसी जूही चावला सिलावट। का नया गाना है, अच्छा सुन लेता हूँ, फिर स्टोरी लगा दूंगा। मैं तो बस अभी अक्षय कुमार का भजन बाकी है सम्राट भाई। अक्षय कुमार तो लाडले है ना यार इनके। माफ करो भाई, अक्षय कुमार एक से एक मादरचोद बड़े हुए हैं, जिसमें अक्षय कुमार नंबर 1 है। अरे सुनिए ना, ये तो हम लोग को पता है वो कितना बड़ा चूतिया है, लेकिन जो ओल्ड ओल्ड लोग है, मेरे मम्मी पापा को लगता है वो बहुत बड़े देशभक्त है। अब मैं उसको कैसे समझाऊं कितना बड़ा चूतिया है। भाई देशभक्त तो क्या बताएं। एक ही चीज है भाई, कि जो सेक्युलर है, मतलब सिंपल सा लॉजिक है, कि जो सेक्युलर हुआ करता था पहले, वो भले ही प्रो हिंदू बन सकता है, लेकिन जो हम्म कभी पहले इंसल्ट किया हुआ है तुम्हारे धर्म को, हम्म वो हम्म कभी हम्म। प्रो हिंदू नहीं बन सकता। ये सिंपल सा लॉजिक है। जैसे विवेक अग्निहोत्री, अब तुम कितने भी भले चूतिया बन गए, उसको 1800 करोड़ कमा के दे दिए, लेकिन वो कभी प्रो हिंदू नहीं बनेगा। उसने धंधा बनाया उस चीज को, और तुम लोग उसके कस्टमर बने। सिंपल सा लॉजिक है। हम अगर सेक्युलर रहे हो पहले के, हाँ हाँ भाई, हम थे भी भाई, हम 7 साल पहले हम भी थे, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है बोलने में भाई कि जितेश हिंदू भाई आ मुस्लिम भाई गया। भाई, जितेश भाई हिंदू को ऊपर मुस्लिम लो। भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। और अब अगर हम बोलेंगे प्रो हिंदू, तो भाई वो चलता है। लेकिन अगर पहले जो गाली दिया हुआ है, अब अक्षय कुमार ही है, पहले क्या मॉक किया हुआ है ना सम्राट, कि हाँ बहुत दूध बार निकालो तो SJP ये को। निकालो वो निकलाओ, तुम्हारे महादेव ने बोला क्या ये करने को। अब वो मादर चुतियापा कर रहा है। अब उसमें राष्ट्रवादी हिंदू वो लोग वो भी कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, ऑर्गेजम भी ले रहे हैं। अरे पे चलते हैं, हिंदू शेर अक्षय कुमार ने कहा सहमत हो तो शेयर करें। लो भाई, लो भाई, दनादन रीट्वीट आ रहा है। मैं तो ग्रुपों में ऐड हूँ भाई, मैं अगर स्क्रीनशॉट डालने अरे लगूँ ना भैया ट्विटर पे भी ऐसी पब्लिक आ गई। अरे ट्विटर की बता रहा हूँ, मेरे ग्रुपों में ऐड हूँ। भाई साहब, मैंने नमो ऐप आज डाउनलोड कर लिया है। आपके क्षेत्र में कितने लोगों ने किया? नमो ऐप मतलब नरेंद्र मोदी ऐप। हाँ ठीक है, भाई, मेरे ग्रुप लेकिन में आईटीजेल खतरनाक चलता है यार। मतलब ये मैं फेक बता आईडी बना के ऐसे करते हैं। मैं वो युवा नेता वाली जो सीरीज चलती है, मैं बहुत जेन्युइनली एक्सपोज कर सकता हूँ भाई। मेरा ग्रुप भरा पड़ा है, जल्दी से रीट्वीट कर दें इसको, भैया ने कहा है। अरे लो साहब, अरे ठीक है। उसमें भी पैसा आता होगा लगता है डाउनलोड में, इसीलिए करवा रहा होगा। भाई मैंने एक हैंडल भेजा था रैंडम, देखा था ना?
रीच के कहाँ? साथ बहुत भयंकर इंस्टाग्राम पे हेड साहब हेड साहब का देखा था अकाउंट की नहीं देखा था? लेकिन वो हेड साहब लाख गुना अच्छे हैं, वोट फॉलोअर तो नहीं लिए, वो जेन्युइन होंगे सारे, भले ही 4,000 हैं। एक से एक है भाई। नहीं मजा आ रहा है भाई। अभी एक नई नौटंकी चल रही है ना वो वाली, कि इसको डिफेंड कर रहे हैं मालदीव्स को, अक्षय कुमार के पुराने ट्वीट निकाल के ला रहे हैं बेचारे के। भाई एक तो और योगी भाई यार, हम किसी का देख सकते हैं, योगी का नहीं देख सकते। योगी को चूतिया बनते हुए बहनचोद, उसके साथ वो कंगना रनावत, ये अक्षय कुमार सब टहलते रहता है, इतना बुरा लगता है। पता चला ये कट्टर डिंडू शेर लोग भी ना उसे मिल ले। हमको किसी से मिलने का कोई चाह नहीं है, कभी हम आज तक मिले नहीं, लेकिन हाँ योगी जी से जरूर मिलना चाहेंगे, क्योंकि हमको वही लगता है कि भाई वो धर्म के लिए कभी वो नहीं करेगा। अभी तुम्हें दिखेंगे भाई थोड़े दिन में, 24 तारीख आने ही लग रही ना, 22 तारीख हो सकता है भाई, कोई 23 मतलब पॉसिबिलिटी पूरी है। 23 तारीख को सबके फोटो दिखेंगे तुम्हें लाइन से। अच्छा आज माननीय योगी आदित्यनाथ जी के से भेंट हुई और सौभाग्य प्राप्त हुआ, और बढ़िया एक नंबर फोटो रहेगा योगी जी का और उनका, और रैंडम भाई मुझे व्हाट्सएप पे भेजेंगे। हाँ भाई निखिल बोलो ना। हाँ, मैं सम्राट भाई से पूछ रहा हूँ, ये रैंडम भाई से, जो मतलब बुर्का पहन के पेड प्रमोशन करता है उसको भी एंट्री मिल जाएगा क्या राम मंदिर में? पूछो भाई, रैंडम भाई से पूछो ये सवाल। हाँ, उन्हीं से पूछा, आप तो आंसर देंगे नहीं, इसलिए आपसे तो पूछने का ये भी नहीं 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 है, भाई, रैंडम भाई आंसर देंगे। उन लोगों को इनविटेशन आया है, वो लोग जा रहे हैं। अच्छा, अभी गया? अच्छा, ओके। सबसे बड़ी बात भाई, बीफ हीटर खुलाए जा रहे हैं, और बीफ हीटर। रैंडम भाई बोलो ना, कुछ पूछ रहा हो। एक तो वो बीफ ईटर, ठीक है, दूसरा चीज उसकी जो बीवी है वो भी हंसी थी। राम मंदिर के निर्माण के नाम पे कोई क्वेश्चन पूछा था मीडिया कर्मी, लेडी जर्नलिस्ट थी, वो क्वेश्चन पूछी तो वो हंस के टाल दी। मतलब हंसी नहीं, वो क्या बोलते हैं उसको, मॉकिंग वाला मॉकिंग स्माइली। किया मॉक था भाई। करना। और रैंडम भाई देखो, ये चीज देखो कि दोनों को अलग अलग इनविटेशन दिया गया है, 2 इनविटेशन यूज हुए हैं दोनों को, आलिया भट्ट को भी और रणबीर कपूर को भी, अलग अलग दोनों को। वो आज ट्वीट कर दिए ना मालदीव्स के लिए, इसलिए। हाँ, लेकिन वो क्या नाम है, लाल कृष्ण आडवाणी जी नहीं आ सकते क्योंकि उनकी तबीयत खराब है, चंपत राय जी ने बोला है। मतलब एक से एक लोग हैं भाई, बाप रे भाजपा में। भाई मेरे को सच में जेनुअनली, मानने तो पूरा भाजपा ही वो कर रही है कंट्रोल, हमको तो आडवाणी समझ जी में के लिए जेनुअनली बुरा लगता है भाई। चलो